हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सुबह का समय था। विधि जल्दी जल्दी नाश्ता बनाकर टेबल पर लगाती है। तभी वो दीवार पर लगी घड़ी को देखकर कहती है, 8 बज गए। सब लोग नाश्ते के लिए आते ही होंगे। शुक्र है रब का, सारा खाना टाइम पर बन गया और वो भी सबके पसंद का। विधि इतना बोल ही रही थी कि तभी वहाँ पर विधि की सास सरोज और उसकी बड़ी ननद सोना, मंझली ननद रूपा और छोटी ननद काया आती है। तीनों ही बहनें भले ही स्वभाव में एक जैसी नहीं थी, पर तीनों का ही रंग काला था। तभी नाश्ता देखकर सोना कहती है, वेरी गुड भाभी, क्या बात है, सारा नाश्ता टाइम पर बना दिया आपने। दीदी, वो माँ जी ने मुझे बताया था कि आप तीनों बहनों को खाने और काम में किसी तरह की देरी पसंद नहीं है। ठीक है, जल्दी नाश्ता परोस दो, और भी काफी सारे काम करने हैं। जितना भी लाइट फूड है भाभी, वो सब मुझे दे दो, क्योंकि मुझे बाकी कुछ भी पसंद नहीं है। विधि सबके कहे अनुसार उनको उनकी पसंद का नाश्ता देती है। सभी लोग आराम से बैठकर नाश्ता करते हैं। तभी सरोज दो बहुत ही सुंदर सोने के कंगन विधि को देते हुए विधि से कहती है, बहू ये ले तेरे लिए, तेरी इन गोरी कलाइयों में ये सोने के कंगन खूब अच्छे लगेंगे। 1 मिनट माँ, ये तो वही कंगन है ना जो मुझे बहुत पसंद थे, तो आप ये इन्हें क्यों दे रही हैं? अरे दीदी, आपको पसंद है तो आप रख लो ना, मुझे तो बस। मैंने आपसे बात नहीं की है ना, आप अपना जवाब ना बाद में ही देना। सोना, ये क्या तरीका हुआ अपनी भाभी से बात करने का? और रही बात कंगन की, तो मैं तुझे इससे भी अच्छे कंगन ला दूंगी जब तेरी शादी होगी। इन कंगन पर अभी तेरी भाभी का हक है। पर माँ, ये तो गलत है ना। जब सोना दीदी को ये कंगन पसंद थे तो आपने भाभी को क्यों दिए? वैसे तो मुझे पता ही था यही सब होगा। तेरा मतलब क्या है रूपा? मतलब एकदम साफ है माँ। आपको पता है कि हम तीनों बहनों का रंग कितना सांवला है, फिर भी आप ये गोरी भाभी लेकर आई। पहले ही लोग हम तीनों बहनों को इतनी बातें सुनाते हैं, अब इनका गोरा रंग देखकर वो हमारा जीना मुश्किल कर देंगे। नहीं दीदी, आप कैसी बातें कर रही हैं? रंग रूप कुछ नहीं होता, रिश्तों में प्यार सबसे पहले होता है। सब पता है हमें। कुछ दिन मीठी प्यारी बनकर रहोगी, फिर अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दोगी। रूपा दीदी, सोना दीदी, चलो यहाँ से। इतना कहकर तीनों बहनें वहाँ से चली जाती है। और उनके जाने के बाद सरोज विधि से कहती है, बहू मुझे माफ कर दे बेटा, अपनी बेटियों की तरफ से मैं तुझसे माफी मांगती हूँ, पर मैं क्या करूँ, मेरी तीनों ही बेटियों का रंग सांवला है, जिस वजह से कहीं उनकी शादी नहीं हो पा रही और लोगों की बातें सुन सुनकर उनका स्वभाव बहुत कड़वा हो गया है। माँ जी, आप माफी क्यों मांग रही हैं? मैं अपनी तीनों नंदों में से किसी से भी नाराज नहीं हूँ, आप चिंता मत करो। अब मैं आ गई हूँ ना, तो देखना, रूपा दीदी और सोना दीदी की शादी भी हो जाएगी और हम सब प्यार से मिलकर भी रहेंगे। इतना कहकर विधि सरोज के गले लग जाती है। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। विधि जितना भी अपनी तीनों नंदों से घुलने मिलने की कोशिश करती, तीनों उतना ही बुरा बर्ताव विधि के साथ करती। ऐसे ही एक दिन विधि शॉपिंग करके घर आती है और सारे शॉपिंग बैग्स को टेबल पर रखकर कहती है, माँ जी, कहाँ हो आप सब? जल्दी आओ। विधि की आवाज सुनकर उसकी सास और तीनों ननद हॉल में आते हैं। विधि उन सब के लिए लाए कपड़े उन्हें देते हुए कहती है, सोना दीदी, ये आपके लिए, रूपा दीदी ये आपके लिए, काया ये आपके लिए, और माँ जी ये आपके लिए। क्या बात है, मेरे भाई की कमाई को कुछ ज्यादा ही बेकार में उड़ाना आ रहा है आपको। नहीं दीदी, ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो अपने लिए शॉपिंग करने गई थी, तो आप सबके लिए भी खरीद लिया। ये क्या है? इसमें तो हम सबके लिए एक जैसे ही सूट हैं, वो भी इतने डार्क कलर के। जी दीदी, मैंने भी वैसा ही लिया है। क्यों? किस खुशी में लिया? आप जानती हो ना, हमारा रंग पहले ही काला है, ये रंग हम पर अच्छे नहीं लगते। ऐसा किसने कहा? हम सब एक जैसा सूट पहनकर अच्छी अच्छी फोटो क्लिक करेंगे, और देखना, ये सूट मुझसे कहीं ज्यादा आप तीनों पर खिल कर आएगा। बस भाभी, बहुत हो गया। अरे लोग तो सीधा मुंह पर कह देते हैं, लेकिन आप तो पानी में भिगो भिगो कर चप्पल मार रही हैं। आप अच्छे से जानती हैं कि आपके और हमारे रंग में दिन रात जैसा फर्क है, फिर भी हमारा मजाक बनाने के लिए आप हम सब के लिए ये डार्क रंग के एक जैसे सूट ले आई। आप हमें नीचा दिखाना चाहती हैं ये सब करके। बहुत अच्छे से पता है हम सबको कि आप अपने गोरे रंग पर कितना घमंड करती हैं। बस करो तुम तीनों की तीनों। बहू इतने प्यार से तुम तीनों से बात कर रही है, तुम्हारे लिए सूट लेकर आई है और तुम उसे ही सुना रही हो। शर्म है तुम सब में या चली गई कहीं?
बस यही दिन बाकी रह गया था कि आप अपनी इस रूपमती बहू के पीछे लगकर हम तीनों बहनों को सुनाना शुरू कर दे। बस बेटियों ने तो आपको ताने ही दिए हैं, सुख तो आपकी ये गोरी बहू दे रही है ना। ऐसे ही काया, सोना और रूपा विधि के लाए हुए तोहफे देखकर उसे ही सुनाकर चली जाती है। वक्त गुजरता जाता है। विधि हर दिन अपनी नंदों के दिलों में जगह बनाने की कोशिश करती, पर उसकी सभी कोशिशें नाकाम हो जाती। पर विधि तब भी हार नहीं मानती। ऐसे ही एक शाम जब विधि अपने कमरे में बैठकर रो रही होती है, तभी सरोज उसके पास आकर कहती है, क्या हुआ बहू, बुरा लग रहा है ना कि तेरे इतना कोशिश करने के बाद भी तेरे हाथ केवल हार ही लगी। मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ अपनी बेटियों को, उनके दिल की कड़वाहट को मिटाना इतना आसान नहीं है। मैं तो समझा समझा कर थक चुकी हूँ, पर वो किसी की नहीं सुनती। उनके मन में तो बस गया है कि सांवला रंग एक अभिशाप है उनके लिए। माँ जी, बुरा इस बात का नहीं लग रहा कि मेरी तीनों नंदे मुझे अपना नहीं मानती, बल्कि इस वजह से बुरा लग रहा है कि समाज ने आखिर उन्हें किस हद तक झंझोर के रख दिया है कि वो खुद से ही नफरत करने लगी है। मैं बहुत अच्छे से जान सकती हूँ कि उन्हें कैसा लगता होगा जब कोई उन्हें बुरा भला कहता होगा, पर मैं हार नहीं मानूंगी। इतना कहकर विधि वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही दिन गुजरते जाते हैं और एक दिन घर के सभी लोग शादी में जाने के लिए रेडी होते हैं। तभी विधि काले रंग का मेकअप अपनी पूरी बॉडी पर लगाती है और अपने गोरे रंग को सांवले रंग में बदल देती है, जिसे देखकर सब हैरान होते हैं और काया बोलती है, भाभी ये क्या नया ड्रामा है आपका? कोई ड्रामा नहीं है। तो फिर आपने अपने आप को सांवला क्यों बना रखा है? अपना असली गोरा रंग क्यों छुपा रखा है? आखिर ये सब करके आप साबित क्या करना चाहती हैं? मैं कुछ भी साबित नहीं करना चाहती हूँ। आज तक मैंने ना तो कभी आप तीनों को दुख देना चाहा है और ना देना चाहती हूँ। आपको हमेशा यही लगता है कि मुझे मेरे गोरे रंग का बहुत अभिमान है। मैं जो भी करती हूँ बस आप लोगों की नजरों में अच्छा दिखने के लिए नहीं करती हूँ। मुझे आपसे सच्चा प्यार है, कोई झूठी चिंता नहीं है। और जो रंग हमेशा आपकी आंखों में छुपता है ना, तो मैंने भी उसे आप लोगों के जैसा ही बना दिया। अब आप में और मेरे रंग में कोई फर्क नहीं है। अब जो लोग आपको कहेंगे वही लोग मुझे भी कहेंगे। अपनी भाभी की बातें सुनकर रूपा, सोना और काया की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो तीनों ही विधि से माफी मांगती है, जिसके बाद वो तीनों मिलकर विधि को फिर से तैयार करती है और साथ ही विधि के लाए हुए एक ही रंग के सूट भी पहनती है, जिसे देखकर चारों ननद भाभी एक जैसे रेडी हो। जिसके बाद चारों ननद भाभी एक जैसा रेडी होकर शादी में जाते हैं और सभी लोग विधि से ज्यादा तारीफ उसकी नंदों की करते हैं। सरोज भी ये सब देखकर खुश हो जाती है। कुछ वक्त बाद विधि दो अच्छे घर के रिश्ते देखकर एक साथ रूपा और सोना की शादी करवा देती है और हमेशा के लिए अपनी नंदों के दिल से रंग रूप का भेदभाव निकाल देती है। सिमर एक बहुत ही सुशील और समझदार लड़की थी। उसे घर के सारे कामकाज बहुत ही अच्छे तरीके से आते थे। उसके परिवार में उसकी मम्मी राधा और पिता रमेश और उसकी बहन रोली रहती थी। कुछ दिन बीत जाते हैं। राधा के पास सिमर के लिए प्रेम नाम के एक लड़के का रिश्ता आता है, जिसके बाद दोनों परिवार मिलकर आपस में बातचीत करके उनका रिश्ता पक्का कर देते हैं। और फिर अगले हफ्ते शादी का दिन आ जाता है। सिमर मंडप में जाने के लिए तैयार हो जाती है कि तभी उसके फोन पर डांस कंपटीशन नोटिफिकेशन आता है, जो कि उसका हमेशा से ही सपना रहा था और उसके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट भी था कि वो उसमें पार्टिसिपेट करे। तभी वो रोली से बोलती है, रोली, एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। दीदी, आप इतना पैनिक क्यों हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। रोली, मैं बरसों से जिस चीज का सपना देख रही थी आज वो पूरी होने वाली है, और दूसरी तरफ प्रेम जी से मेरी शादी। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं अपने सपने को चुनूं या अपनी शादी को। दीदी, ये तो बहुत बड़ी मुश्किल हो गई। अभी मंडप में जाने के लिए आपको सब बुलाने आने वाले हैं। बताओ आपका क्या दिल कर रहा है? रोली, मैं अपना डांस का सपना पूरा करना चाहती हूँ।
जिसके लिए मुझे बस एक ही रास्ता नजर आ रहा है। क्या दीदी? तुझे मेरी जगह मंडप में प्रेम जी के साथ बैठना होगा जब तक मैं अपना डांस कंपटीशन कंप्लीट करके ना आ जाऊं। नहीं दीदी, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? इसमें बहुत रिस्क है। अगर आपको टाइम लग गया या फिर किसी को पता चल गया तो? मुझे तुझ पर भरोसा है रोली कि तू सब संभाल लेगी। अब ज्यादा देरी मत कर। ये ले मेरी शादी का जोड़ा और जल्दी से तैयार हो जा। इतना बोलकर सिमर खिड़की से रस्सी के सहारे उतर जाती है और कंपटीशन में पहुंचती है। और जहां पर एक तरफ वो स्टेज पर परफॉर्म करने जाती है तो वहीं दूसरी तरफ रोली घूंघट में प्रेम के साथ मंडप में चली जाती है और रोली शादी के रोकने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन कुछ भी नहीं हो पाता। सिमर के देर से आने की वजह से रोली प्रेम की पत्नी बन जाती है और ये देखकर सिमर बिल्कुल टूट जाती है। अपना सपना पूरा करके वो कंपटीशन तो जीत लेती है, मगर प्रेम की पत्नी बनने में वो हार जाती है। किसी न किसी तरह से मंडप पर बैठी हुई परेशान रोली अपने कमरे में वापस लौटती है और दोनों बहनें एक दूसरे को गले लगाकर रोने लगती हैं और बोलती हैं, रोली, मैंने आने में बहुत देर कर दी। अब क्या होगा अगर किसी को पता चल गया तो? दीदी, आप बिल्कुल परेशान मत होइए। मैं वहाँ से बहुत मुश्किल से आई हूँ। अब ये लीजिए अपना जोड़ा और जल्दी से तैयार हो जाइए, क्योंकि माँ आपको विदाई के लिए बुलाने आती ही होंगी। पर रोली दीदी, अब कहने का वक्त नहीं है, समझिए। इतना कहकर सिमर दुल्हन के जोड़े में सिंदूर और मंगलसूत्र के साथ तैयार हो जाती है और फिर वो सभी के सामने नीचे पहुंचती है, जहां पर उसकी विदाई होती है और वो अपने ससुराल पहुंच जाती है। वहां पर बड़ी ही हंसी खुशी उसका गृह प्रवेश किया जाता है और सिमर को उसके कमरे में छोड़ दिया जाता है। जब वहां पर प्रेम आता है तो उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है, सिमर, आज मैं बहुत खुश हूँ कि आप मेरी पत्नी हैं। आप बहुत अच्छी हैं सिमर। प्रेम जी, मैं इतनी भी अच्छी नहीं हूँ जितनी आप समझ रहे हैं। कैसी बातें कर रही हैं आप भी ना। चलिए छोड़िए, आज हमारी बातें करते हैं, हमारे बारे में सोचते हैं। इतना बोलकर प्रेम सिमर को हक कर लेता है और तभी वो कहती है, बस प्रेम जी, मेरे करीब मत आइए, क्योंकि हमारी शादी नहीं हुई है। आपकी शादी मुझसे नहीं बल्कि रोली से हुई है। क्या? नहीं, ये नहीं हो सकता। इतना बड़ा विश्वासघात मेरे साथ। सिमर, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। सिमर उसे सब कुछ सच सच बता देती है कि उसने ये सब अपने डांस कंपटीशन की वजह से किया और साथ ही ये सारी चीजें अनजाने में हुई हैं। प्रेम को इस बात से बहुत ही गहरा सदमा लगता है और वो गुस्से में उससे बोलता है, सिमर, तुमने अपने शौक पूरे करने के लिए तीन जिंदगी बर्बाद कर दी। अपनी बहन के साथ ही तुमने ऐसे कर दिया। छी सिमर, और दोनों घर वालों को आपने धोखा दिया। कैसे बर्दाश्त कर पा रही हैं आप ये सब? प्रेम जी, मैं मानती हूँ कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, पर मुझे मेरी गलती सुधारने का एक मौका तो दीजिए। सिमर, तुमने ये सब खराब कर दिया। दोनों के बीच की ये बातें उसकी सास निर्मला सुन लेती है और उनके कमरे में आकर सिमर को एक जोरदार चाटा मारते हुए बोलती है, अरे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सबके भावनाओं के साथ ऐसा खिलवाड़ करने की? अरे यही सिखाया है क्या तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें? तुम्हारे पैर नहीं कांपे क्या इतना बड़ा कदम उठाते हुए? माताजी, मुझसे ये सब जाने अनजाने में हो गया। मैं रोली के साथ ऐसा नहीं करना चाहती थी। मैं रोली क्या, मैं तो किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहती थी। बस बहुत बोल लिया तुमने और बहुत सुन लिया हमने। अब सीधा तुम्हारे माता पिता से बात करूंगी मैं। माताजी तुरंत उसके घर वालों को बुलाती है और घर में सभी इकट्ठा हो जाते हैं। साथ में प्रेम का छोटा भाई सिद्धांत भी। सिमर के माता पिता उसके इस कारनामे से बिल्कुल अनजान थे और उनके आने के बाद माताजी सिमर की सारी बातें उन्हें अच्छे से बताती है। मैं आप सबके आगे हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ और अपनी गलती को सुधारना चाहती हूँ, पर मैं प्रेम जी से बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। मैं उनके बिना नहीं रह सकती। रमेश जी, हमारी दोनों बेटियों की जिंदगी खराब हो गई है। रोली के इसके में क्या कसूर था? कौन करेगा मेरी बच्चियों से शादी? आंटी जी, मैं अपनाऊंगा आपकी बेटी रोली को। मैं थामूंगा उनका हाथ और प्रेम भैया रोली से डिवोर्स ले लेंगे और वो फिर से सिमर भाभी से शादी कर लेंगे और मैं रोली से शादी कर लूंगा। सिद्धांत, तेरी हिम्मत कैसे हुई ऐसा बोलने की?
अरे तुझे भी इन तीनों के साथ मिलकर अपनी जिंदगी बर्बाद करनी है क्या? एक बेटे के साथ तो हो गया, लेकिन मैं तेरे साथ ऐसा नहीं होने दूंगी। माताजी, बात को समझिए, इसमें सबकी भलाई है, समझने की कोशिश कीजिए। भैया भाभी की जिंदगी भी बच जाएगी और रोली की भी। रोली जी, क्या आप मुझसे शादी करना चाहती हैं? विल यू मैरी मी? देखिए, मैं आपको जबरदस्ती करने के लिए नहीं कह रहा, अच्छे से सोच लीजिए। हाँ सिद्धांत, मैंने सोच लिया है कि मैं आप ही से शादी करूंगी। भैया, अंकल, आंटी जी, क्या मैंने कोई गलत फैसला लिया है? मैं रोली से शादी कर सकता हूँ ना? हाँ बेटा, कर सकते हो, मुझे तुम्हारे फैसले पर गर्व है। हाँ सिद्धांत, आई एम प्राउड ऑफ यू। माताजी, सिद्धांत और बाकी सभी घर वालों के लाख समझाने पर माताजी ये बात अच्छे से समझ जाती है और अपने बच्चों की खुशी के लिए वो चारों बच्चों की शादी करवाने को राजी हो जाती है। जहाँ प्रेम और रोली के डिवोर्स के बाद अगले ही दिन एक और मंडप सजाया जाता है और वहाँ पर सिमर की शादी प्रेम के साथ और दूसरी तरफ सिद्धांत की शादी रोली के साथ होती है। और इस तरह सिमर का ससुराल भी संवर जाता है और उसका सपना भी पूरा हो जाता है। साथ ही दोनों परिवार अब खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो वहीं सिमर और रोली दोनों बहनें मिलकर अपने ससुराल की सारी जिम्मेदारियां बहुत ही अच्छे से निभाती है। इस सब से माता जी को भी बहुत खुशी होती है और उन्हें ये अच्छे से समझ आ जाता है कि उन्होंने कोई गलत फैसला नहीं लिया है। देखते ही देखते 9 महीने बीत जाते हैं और दोनों बहनें एक राजकुमार को और एक राजकुमारी को जन्म देती हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।